आजम जो इस वक्त लाहौर में मौजूद है और वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं एनसीए में, बाबर आजम क्या एशिया कप के स्क्वाड में होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। मेरे ख्याल में 100% जो है बाबर आजम एशिया कप में स्क्वाड में होंगे। क्यों होंगे मैं आपको तफसीलात बताता हूं। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली थी, न्यूजीलैंड में पाकिस्तान ने हारा था, तो बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया गया था और यह कहा गया था कि जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा होगा वही टीम में खेलेगा। ये आकिब जुवैद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और मीडिया पर भी आकर आकिब जुवैद ने यही सवालात का जवाब दिया कि बाबर आजम को अगर टीम में आना है तो अच्छा स्ट्राइक रेट करना चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए, पावर हिटिंग पे जोर देना चाहिए। अब देखें, अगर आप पावर हिटिंग की बात करते हैं, आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट शारजा में सबसे ज्यादा है। बाबर आजम से ऊपर सिर्फ एक प्लेयर है जो स्क्वाड 17 रुकनी स्क्वाड है एशिया कप ट्राई नेशन सीरीज के लिए, उसमें से एक प्लेयर सैम यूब है जिसका 115 का स्ट्राइक रेट है शारजा में और 49 उनका बेस्ट स्कोर है। तो 3 मैचेस उन्होंने शारजा में खेले हैं, सिर्फ सैम यूब ऊपर है। उसके बाद अगर बात करें फखर जमान की, जिसको बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पे तकरीबन लिया गया है, फखर जमान का स्ट्राइक रेट 102 का स्ट्राइक रेट है शारजा में, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 106 का है। और मोहम्मद हारिस जो कि बहुत बातें करते हैं, जिसको बाबर आजम की पोजीशन में खिलाया जा रहा है, उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 97 का है। और जो खुशदिल शाह है, जिसको पावर हिटर कहा जाता है, बीपीएल परफॉर्मेंस की बेस पे लिया गया था बांग्लादेश के खिलाफ, उसका स्ट्राइक रेट 60 के करीब है। अब देखिए, ये मेन प्लेयर हैं या पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर हैं, 4-5 प्लेयर हैं जिसका स्ट्राइक रेट बाबर आजम से कम है और फिर भी बाबर आजम को बाहर किया गया है। अब बाबर आजम की किसी प्लेयर की जगह पे जगह नहीं बनती। ये सिर्फ आकिब जुवैद की पता नहीं कौन सी स्ट्रेटजी है। बाबर आजम मेरे ख्याल में पर्सनली राय यही है कि टीम में होना चाहिए, स्क्वाड में होना चाहिए, एशिया कप में होना चाहिए। बाबर आजम स्क्वाड में क्यों होना चाहिए अगर बात कर लें, नंबर 1 पे जो रीज़न है वो ये है कि जो पिचेस, जो कंडीशन शारजा की, यूएई की, दुबई की हैं, वो बाबर आजम की जो उनकी खेलने का स्टाइल है, जो उनका स्ट्राइक रेट का है, उनको सूट करती हैं। देखें, ये पिचेस रावलपिंडी लाहौर की नहीं है जहां पर प्लेयर आएगा, छक्के लगाएगा, वापस जाएगा और आपको 230, 220 या 200 स्कोर टारगेट मिलेगा। शारजा की पिचेस, दुबई की पिचेस ऐसी पिचेस है जहां पर अगर 160 या 170 स्कोर किसी टीम ने कर लिया तो वो बहुत पहाड़ वाला स्कोर होगा, बहुत अनचेजेबल स्कोर होगा। ऐसा स्कोर होगा जो कि टीम को 100% कॉन्फिडेंस देगा कि ये आप वो मैच जीत चुकी है जिसने 170 स्कोर कर लिया। तो अब बाबर आजम का स्क्वाड में एशिया कप में होना ज़रूरी है। पिछले जो मैचेस, जो अभी प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं, दोनों मैच में कितने स्कोर बने हैं? एक में 140 प्लस बना है, 142 था, एक में 130 प्लस 136 था, इसके करीब था। अब देखें, 20 ओवर में इतना स्कोर बन रहा है और 20 ओवर टीम पूरी खेल रही है। इससे क्या लग रहा है कि जो पिच है वो स्लो है, जो बॉल है वो फंस के आ रही है। आपको टाइम लेना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये मार धाड़ वाली क्रिकेट शारजा में या दुबई में नहीं होगी। ट्राई नेशन सीरीज में, एशिया कप में मार धाड़ वाली क्रिकेट नहीं होगी। ये हमने दोस्त प्रैक्टिस मैचेस से सीख लिया। अब जो प्रैक्टिस मैचेस से जो पता चल रहा है किसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, हसन नवाज का ज़्यादा है, मोहम्मद हारिस का ज़्यादा है, लेकिन एट द एंड स्कोर कितना बन रहा है? 130, 140, तो 170 तक भी अगर स्कोर बन रहा है तो बाबर आजम जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, जिस उनका स्टाइल के साथ वो खेलते हैं T20 में, वो मिडिल ऑर्डर में बनते हैं और 110% बनते हैं। क्योंकि आगे जब अफगानिस्तान जैसा स्पिनर स्पेल होगा, इंडिया जैसे कुलदीप यादव उनके स्पिन स्पेल होगा, तो वहाँ पर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कॉन्फिडेंस रखता हो, जो कि आपका एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, जो कि आपको जो है वो स्ट्राइक रेट जो आपकी रोटेट कर सके, जो यंग प्लेयर्स को खिला सके और खुद जो है वो पिच पर रहकर कॉन्फिडेंस दे सके। पाकिस्तानी टीम में कौन सा प्लेयर ऐसा है? फखर जमान है, वो खुद उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता शॉट मारने का। ठीक है, फखर जमान अच्छा प्लेयर है, अच्छी शॉट्स लगाता है, मैच विनर है, बड़े बड़े मैच जिताए हुए हैं, लेकिन फखर जमान बाबर आजम से ऊपर नहीं है। मोहम्मद हारिस बाबर आजम से ऊपर नहीं है, खुशदिल शाह बाबर आजम से ऊपर नहीं है।
सुलेमान अली आगा हो गए। एक और प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में आपको कॉन्फिडेंस दे सके। अगर ऊपर से आपकी मिसाल के तौर पे सैम यूब और आगे फखर जमान और सैयद अफरान तीनों आउट होते हैं, जो क्लैप्स होती है आपकी जो टॉप ऑर्डर है, तो एट द एंड नीचे से कोई ऐसा प्लेयर तो हो जो आपको कॉन्फिडेंस दे सके, जो रोक सके, जो स्कोर कुछ बना सके, जो पिच पर रह सके। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। बांग्लादेश में आपने देखा, वेस्ट इंडीज में भी इवन देखा कि आपका जो टॉप ऑर्डर है वो क्लैप्स हो रही है विकेटें, क्योंकि आपके यंग प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी कम हैं। तो ये यंग प्लेयर चल सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में जहां पर हाई स्कोरिंग पिचेस हों। लेकिन जहां पर शारजा जैसी पिच है, दुबई जैसी पिच है, जहां पर आपको टर्न मिलना है, स्पिनर ने तंग करना है प्लेयर्स को, तो वहां पर बाबर आजम की 110% जगह बनती है। और बाबर आजम ये जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं, इससे साफ पता चल गया कि स्ट्राइक रेट का कितना तल्लुक है शारजा ट्राई नेशन सीरीज से और एशिया कप से। अब बाबर आजम की तरफ निगाहें होना स्टार्ट हो गई हैं। बाबर आजम एशिया कप में होंगे। सीपीएल के लिए बाबर आजम ने जाना था, एनओसी का कहा, लेकिन अब्बास फरीदी चले गए, आपके नसीम शाह चले गए, रिजवान चले गए, लेकिन बाबर आजम को उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप प्रैक्टिस करें लाहौर में, और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बाबर आजम एशिया कप के लिए स्क्वाड में शामिल होंगे। और एक और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर तो नहीं कह सकते, एक बुरी खबर यह है, जो राशिद खान है, जो अफगानिस्तान के ऑलराउंडर है, स्पिनर बॉलर है, वो हो सकता है ट्राई नेशन सीरीज के स्टार्ट वाले मैचेस ना खेलें, क्योंकि दोनों मैचेस जो है स्टार्ट वाले अफगानिस्तान के मैचेस वो ना खेल सके, क्योंकि उनके बड़े भाई जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। इसलिए राशिद खान जो है वो अपनी फैमिली के साथ अफगानिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कैंप भी ज्वाइन नहीं किया। तो अभी तक जो है जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक राशिद खान ट्राई नेशन सीरीज के स्टार्ट वाले मैचेस नहीं खेलेंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।